सीरियल बड़ा अच्छा है, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, मगर इसमें आई डोंट सी माई सेल्फ फिटिंग इनटू इट। भगवान कृष्ण के तू अपना काम किया जा, फल की चिंता मत कर। एंड आई मेट गर्ल्स हु सेड I'd love to have a father-in-law like you. It was an excellent experience. वहाँ भी यही एटमॉस्फेयर था, हाईली कल्चर्ड एटमॉस्फेयर था, मजाक नहीं। कल्ट शो बन चुका है तो बाद में पता चला, क्योंकि जब आपको यकीन नहीं होगा, मगर ये जब हमने शो शुरू किया तो इट वॉज टेकन ऑफ एयर बिकॉज इट हैड नो TRP। अब उसमें कसूर हमारा है या प्रोडक्शन का है या नेटवर्क का, ये खुदा जाने, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। हमने तो पूरा सिंसियरली काम किया था, मगर इसका इल्म लोगों को बाद में हुआ जब इन्होंने फिर से देखा कि अरे ये इतना शो चल रहा था और हमने देखा नहीं, और उसके बाद इट वेंट ऑन राइजिंग। उसका ग्राफ आज इस उरूज पे पहुंचा है कि आज भी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसको बच्चे से लेके बूढ़े तक एंजॉय करते थे। यानी आई मेट गर्ल्स हु सेड I'd love to have a father-in-law like you. I have met guys who said I would love to have a father like you. I have met women who say I would hate to have a husband like you. But which means they are watching nevertheless. तो ये सारे रिएक्शन मिलते गए, बड़ा अच्छा लगा। सिखाया तो ये है कि अगर आप डिलीजेंटली और सिंसियरली अपना काम करो तो वही वो जो सिखाया था ना कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण के, तू अपना काम किया जा, फल की चिंता मत कर। मैंने कभी भी ये सोच के कोई रोल नहीं किया कि ये हिट हो गया तो मैं ये करूँगा और इतने पैसे मांगूंगा। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो एंड गॉड हैज़ बीन काइंड। हाँ। एंड मेरी लाइफ भी ऐसी है ना, इट फेल इन लाइक अ जिक्सॉ पजल। मैंने कुछ प्लान नहीं किया, बल्कि आई वॉज द मोस्ट अनप्लैंड गाय। जो अच्छा लगता है वो करता हूँ, कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा मैं। अंदर से एक घंटी बजे, कोई अगर मुझे कहता है कि भाई एक स्क्रिप्ट सुनाता है और अंदर घंटी बजी, तो वो स्क्रिप्ट कितनी भी वाहियात तरीके से उसने सुनाई हो, मैं वो कर लूँगा। अच्छा लगा। हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो देखा इंडस्ट्री में, कि इस तरह से सुनाते हैं आपको स्क्रिप्ट का, आपको लगता है हीरो आप हैं, फिर भले ही आपका उसमें 3 सीन का रोल हो। तो वो भी एक अपनी एक एबिलिटी होती है हर राइटर की और नरेटर की। बट नाउ आई हैव लर्न टू सी थ्रू ऑल दैट, सो आई नो विच इज़ अ गुड रोल, विच इज़ नॉट। और ऐसे चल रही है ज़िंदगी धीरे धीरे। सारा भाई का तो मज़ा ये था कि मुझे यहाँ पर आतिश और JD यानी जमुना दास मजीठिया, ये दोनों जो करता धरता है हैट्स ऑफ की, वो मेरे घर आए, यहीं पर बैठे थे और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट मुझे सुनाई कि ऐसा ऐसा है, बाप का कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। तो मैंने बड़ा सीरियसली संजीदगी से सुना और मैंने कहा ठीक है करेंगे। सो दे वर हैप्पी, दे वॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले भी वो मेरे पास एक लेकर आए थे वो प्रपोज़ल, जो मुझे जमा नहीं था, और मैंने ये नहीं कहा, और मैं सिंसियरली मैंने उनसे कहा था कि आपका सीरियल बड़ा अच्छा है, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, मगर इसमें आई डोंट सी माई सेल्फ फिटिंग इनटू इट, और इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि लोग जब मुझे देखेंगे टीवी पर तो मुझे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे, और वो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है, तो उससे आपको नुकसान होता है। तो मेरे एवज़ में किसी आप ऐसे एक्टर को लीजिए जो यू कैन कैरी दिस थिंग ऑफ। हाँ, तो फिर उन्होंने लिया भी, बनाया भी, क्या वो पता नहीं उसका। मेरे ख्याल से फिर वो रोल नसीर को दिया उन लोगों ने। तो फिर वो दोबारा आए मेरे पास सारा भाई की स्क्रिप्ट लेकर, और उन्होंने सुनाई पूरी स्क्रिप्ट, फिर चले गए, मैंने हाँ कह दी। फिर मैंने अंदर जाके मेरी वाइफ से कहा कि ये लोग मुझे मेरा ही कैरेक्टर समझा के गए जो मैं हूँ। बेचारे एक पौना घंटा बैठे, सिर्फ इतना बोल देते कि आप हैं इस सीरियल में, तो मैं समझ जाता। ये बात है, मगर